हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़ेया स्टाइल में। दोस्तों, आज भी जो है रिक्वेस्ट वीडियो है। जो हमारे सूरज सिंह साहब जो कहते हैं कि छिछला जो क्रास होता है उससे पे वीडियो आप जो बनाइए। तो दोस्तों, जो छिछला जो गद्दा रहता है, छिछले में भी कई तरह से पेच होती है। आपको हम समझाते हैं कि छिछले में क्या होता है। जैसे दोस्तों, दो पतंग होती है, दो पतंग में ऊपर नीचे होगी, मान लिए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में कोई आदमी, अगर हम ऊपर पतंग चढ़ा के लड़ा रहे हैं, ठीक है, ऊपर पतंग भी चढ़ा के लड़ा रहे हैं, तो छिछले में भी बहुत ज़्यादा पावर। और एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि जिसके पास पावर नहीं है तो वो फिर खींच के लड़ाने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश यही करिए कि चाहे भी, जैसे अगर आप यंग हैं और ओल्ड जो रहते हैं, वो तो खींच के लड़ाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ओल्ड में इतने पावर नहीं होती। क्योंकि इस वक्त हम भी ओल्ड में ही हो गए हैं। जवानी नहीं रही। जवानी में जो होता है, सबसे मेन चीज़ होता है कि इंसान की, हम पेज को समझाने से पहले आप लोगों को कुछ जो है, जो यंग और ओल्ड में फ़र्क होता है, सबसे पहली चीज़ होती है कि आदमी अगर जैसे 18 साल से लेके 40 तलक, यानी 40 तलक फिर भी बहुत यानी पावर होती है, और 40 के बाद में फिर डाउन होना शुरू हो जाती है, यानी वो पावर नहीं होती। मान लिया कि अगर 100% है आपको 40 तलक में, फिर आप 45 के हो गए, 45 में आपको 90 हो गया, फिर 50 हो गए, फिर 80 हो गया। उसके बाद में आप जब और ऊपर हो गए, 55 हो गए, तो उसके बाद और भी कम हो गया। इस होता क्या है कि जो इंसान का कुदरत ने, जो इंसान के अंदर, जो जिस्म के अंदर गुर्दा, कलेजी और फेफड़ा, ये सब चीज़ें जो बनाई हुई है, वो धीरे धीरे करके बैक होने लगता है, यानी बचपन की तरफ चलने लगता है। जैसे बचपन में बच्चे देखो ना, तो चल पाते हैं, छोटे जब होते हैं तो नहीं चल पाते, यानी वो एकदम कमज़ोर होते हैं, अंदर का सारे पार्ट्स छोटे छोटे से होते हैं, वो पावर नहीं होती। उसके बाद फिर मीडियम हो जाते हैं, फिर उसके बाद जवानी आ जाती है। जवानी में बहुत ज़्यादा पावर होती है। उसमें होता क्या है कि आदमी की सांस नहीं टूटती। आप अगर 100 किलो भी उठा लेंगे तो आपकी सांस नहीं टूटेगी, ठीक है, जब जवान हो जाता है। और अगर कसरत करने लगी, और कसरत करने के बाद में, जैसे हमने बताया, जिम ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद में आप जो है सांस को बनाइए। सांस बनती कैसे है कि मान लिया कि अगर आपने डंबल को 10 बार आपने जो ऐसे उठा के ऊपर नीचे किया, और सांस को रोक लो उतनी टाइम, यानी जैसे मान लिया आज हमने 5 किया, सांस को रोके रहिए। जब आपको लगे कि अब सांस नहीं जो है, हम जो है छोड़ना है हमें, तो वहाँ पे आप डंबल को भी आहिस्ता आहिस्ता करके उसको रखिए, और सांस को धीमे धीमे करके छोड़िए। तो ये होता है सांस को बनाने का। यानी जितना, मान लिया फिर आपने 10 किया, तो 10 तक आपको सांस रोके रहना है, फिर आपको धीरे धीरे करके छोड़ना है, फिर लगातार ऐसे बढ़ाते बढ़ाते। और ये नहीं कि सांस, अगर आपको सांस बनानी है तो आपको सांस रोक के इस तरह से बनानी है। तो ये सांस जब बनती जाती, जितनी सांस ज़्यादा आपकी बनी हुई रहेगी, फिर आपको पतंग खींचने में पूरी पावर लगती है जिस्म के अंदर की। और उसमें क्या होता है कि जब पतंग को खींचते हैं, आप देखिए आदमी हाँफने लगता है। हाँफने क्यों लगता है? सांस नहीं बंधी होती। जो लड़कों में, मान लिया 20-20 साल का लड़का है, कसरत करने वाला, जिम जाने वाला एक आम आदमी है, तो उसमें होता क्या है कि जो कसरत करने वाला, वो आम आदमी से ज़्यादा पावरफुल है, चूँकि वो जिम जा रहा है, उसकी सांसें बनी हुई है। तो आप लोग पहले, सबसे पहले अपने आप को, अगर बहुत ज़्यादा शौक़ है और आप लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, ये नहीं कि पतंगबाजी में सारे लोग जो है सब जाहिल लोग नहीं होते हैं, बहुत काबिल लोग होते हैं। तो आप लोग भी इस तरह से आप जिम ज्वाइन कीजिए, कसरत कीजिए, और अपने आप को मजबूत भी मेंटेन भी करिए हर तरह से। और सबसे पहले पतंग लड़ाने में ये भी होता है, दिमाग में कोई तरह का गलत इधर उधर सोच नहीं होना चाहिए, सिर्फ पतंग लड़ाने पे डिपेंड होना चाहिए, तब जाके आप जो है अच्छी पतंगबाजी कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बार बार कहा है कि पतंग लड़ाते समय आपकी जगह का सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए, कि जहाँ से आप लड़ा रहे हैं आपको खींचने की जगह है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये नहीं कि अगर आपको दिखाई भी नहीं दे रहा तो आपकी पतंग काटी हुई भी कट जाएगी, क्योंकि अगले को दिखाई दे रहा है और सही तरीके से उसकी जगह भी है, तो आपकी पेज भी सही रहेगी, लेकिन आप लो खींच पाएंगे, यानी हल्का खींच पाएंगे, वो कट जाएगी।
तो उम्मीद है कि हमारे जो है बातें बहुत सारी हैं, वीडियो बहुत सारी लंबी हो, चूँकि ये छोटी ही वीडियो है इसलिए हम इस बात को बताना चाहते हैं इसी वीडियो में कि सबसे पहले नंबर पे जगह होना चाहिए। जहाँ से नहीं दिखाई पड़ता तो आप जितना दिखता उतने पे लड़ाइए। नंबर 2, जगह ऐसी होना चाहिए जहाँ पे आपको डर ना हो कि आप पीछे गिर जाएंगे भागेंगे तो, या किसी चीज़ से लड़ जाएंगे। ये सब चीज़ें भी देखनी होती है। उसके बाद में फिर आती है आपकी पतंग। पतंग को आपको देखना है कि पतंग आपकी कैसी है, सीधी एकदम ऐसे करके खींचती है कि नहीं। यानी मान लिया कि खींचा, आपकी पतंग इधर भाग गई, या आपने खींचे इधर भाग गई, या हल्का सा भाग गई, तो ये नहीं। पतंग आप खींचें तो एकदम सीधी ऐसे आनी चाहिए, और ताने रहो तन्ने भी ऐसे सीधी होना चाहिए। तो जब ही आपकी जो है पतंग आगे जाके बहुत अच्छे से लड़ेगी। तो इसी तरीके से फिर जब पतंग अच्छी हो जाती है तो उसके बाद में क्या होता है कि आपका मंझा भी मीडियम होना चाहिए। बहुत महंगा वाला तो फिर भाई अगर पैसा है तो आप चाहे जितना गुड़ जो है डालें मीठा हो जाएगा। तो आपको मंझा भी अच्छा वाला जो आजकल लड़ता है, आप जब बाज़ार में जाएंगे लेने तो जो दुकानदार वो बताएगा कि आजकल लोग ज़्यादा ये ले जाते हैं, ज़्यादा ये ले जाते हैं। इससे आपको ज़्यादा जो है अच्छा रहेगा कि आप दुकानदार से पूछें। तो चूँकि वहाँ से जो लोग ज़्यादा जब बिकता है उसका तो वही लड़ता भी है। उसके बाद में फिर आती है आपकी पेंच। अगर आपको पेंच नहीं मालूम है तो मंझा भी बेकार है, सद्दी भी पतंग भी बेकार है, आपकी जगह भी बेकार है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का मेल होता है। अगर आपका ये सब मेल एकदम अच्छा है तो आपको जो है पतंग लड़ाने में कोई हरा नहीं सकता। और जब पतंग लड़ाई जाती है तो हमें सबसे पहले, जैसे कि हम स्कूलों में किताबों को याद करते हैं, तो इसको भी याद करते हैं कि वो आदमी कितनी दूरी पे खड़ा था तो हमने ये पेच किया तो कट गए। ये भी याद रखना है, एकदम जहन में बैठालना है। और या तो हमने इतनी दूरी पे था तो हमने ये पेच को कैसे काटा, कितनी गैपिंग पे काटा, यहाँ पे रख के मारा था तब काटा कि यहाँ पे रखे थे तभी हम मार के भाग गए थे ऐसे तो काट लिया, या ऐसे डुबो के गए फिर ऐसे मार के, यानी पहले चक्कर दे के डुबो के गए ऐसे फिर ऐसे लेके भागे तो काट लिया। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। कोई आदमी पीछे से आया और आने के बाद में आपको इधर का लेके भागा तो हमने इधर का खींचा कट गए कि काट लिए, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, ऊपर खींचा कट गए या काट लिया तब भी याद रखना, बाहर खींचा जब भी काट लिया या कट गए तो इनको भी याद रखना है। जब इन सब चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको फिर जल्दी से कोई नहीं, जैसे ही कोई पीछे से उड़ाएगा तो आपको पता रहेगा कि अगर वो ये मुड्ढा भागेगा तो हम ये कर देंगे, और या तो अगर सीधा मारेगा तो हम थपथपा देंगे, या जो है अंदर का मारेगा जब भी हम ऐसे चक्कर देते रहेंगे वो अंदर ही चला जाएगा। इन सब चीज़ों को याद किया जाता है। जब आप याद रहेगा तो आप उस समय उसी पेज को यूज़ करेंगे जो अपोजिट पार्टी कर रहा है। ठीक है, उसके तरह से जो है आप मैदान में जब गए दोनों डोरी बराबर है, चिराव कम है तो कहाँ पे पेच आई थी, चिराव ज़्यादा तो हमने कौन सी पेच किया। इन सारी बातों को आपको याद रखना है। कितना चिराव पे कौन सी पेच हमारी हुई थी, इन सब चीज़ों को कौन सा कट गए थे, कौन सा मुट्ठा कटा था। तो ये सब चीज़ें जब आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी पतंग लड़ाएंगे। तो दोस्तों काफ़ी जो है बातें हो गई, शायद किसी लोगों को बहुत ख़राब भी लगती होगी। बहरहाल हम तो हमेशा कहते रहेंगे इन सब बातों को, और आप लोगों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब सुनेंगे तभी आप जीत पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे सूरज सिंह साहब कहते हैं कि नीचे से मान लिया कि ये गया ग्रीन वाला चक्कर दे रहा, ये भी आया ऊपर से और आके जो है ये ऐसे करके ऐसे किरास मुट्ठा जो इसने एकदम अगर बना लिया, तो यहाँ पे जब वो किरास ऐसे मुट्ठा नीचे वाला, बाहर वाला नहीं नीचे वाला मारता है तो हम चक्कर दे के फिर बहुत ही पावर से एकदम ऐसे करके छिछला जो है ऐसे करके छिछला ऐसे करके बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ मार के और फिर झटक भी सकते हैं। ठीक है, और डोर अगर ज़्यादा निकली हुई है तो पूरा की पूरा ही ऐसे आप लेके निकल सकते हैं। ठीक है, चूँकि गड़ते हुए में हमें सबसे पहले चीज़ है कि जब कोई आदमी ऐसे पतंग आता है तो वैसे ही नहीं मार देता गड़ता हुआ, पतंग को आता है ऐसे और फिर चक्कर दे के फिर वो लेके चलता है गड़ता हुआ। तो यहाँ पे भी आप जो ऐसे करके एकदम ऐसे छिछला वाला आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, छिछला वाला बहुत ही पावर से और थोड़ा सा डोर को निकाले रहिएगी, ऐसा ना हो कि आपकी पतंग कम पड़ जाए, तो पतंग को थोड़ा सा बाहर निकाले रहिए। यहाँ पे इस तरह से भी काट सकते हैं। और छिछले वाले में कभी कभी होता है कि जैसे मान ली कि कोई आदमी
जब हम लोग दूर लड़ाते हैं तो आदमी इस तरह से करके बाहर जाता है और इसी तरह से हम छिछला वाला भी ऐसे करके मारते हैं। और छिछला वाला जब मारते हैं तो पतंग ऐसे करके जो है, जब हम लोग मैदानों से लड़ाते हैं घर से भी दूर, तो ऐसे फट जाती है। और जब फट जाती है छिछले पे, तो छिछले पे फिर जो है इसी पे जो है हमें थपक्का देना है। जो आदमी ऐसे करके थपक्का जल्दी देता है वही आदमी काट लेता है। और ज़ोर ज़ोर से थपक्का देना है कि पतंग दूर रहती है, तो दूर रहने की वजह से जो है वहाँ पे हल्का हल्का थपक्का नहीं पहुँचता। तो जब पतंग दोनों की ऐसे करके फट जाती है इस तरह से, तो वहाँ पे बहुत ही ज़ोर ज़ोर झटका देना चाहिए, चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो। तो नीचे से छिछले वाले में भी ये भी हो सकता है। और कभी कभी होता है कि कोई आदमी अगर मान लीजिएगा ऐसे डुबोता जा रहा है, एकदम ऐसे डुबोता जा रहा है, तब भी एकदम ऐसे करके बहुत ही पावर से ऐसे करके छिछला अगर आप जो मारते हैं बहुत ही पावर से, यानी लेकिन ये बहुत आसमान पे करके नहीं मारना है आपको, थोड़ा सा नीचे उसको, ऊपर अगर है तो उसको नीचे ले आइए कि जिसमें वो पतंग एकदम ज़मीन में ना मार पाए। और हम ऐसे करके जब छिछला ऐसे मारते हैं तो पावर से, तो हमारी झोल जो उड़ता रहता है उसी झोल से वो जो है पतंग उसकी कट जाती है। ये मैदान से भी लड़ती है और जो है घर से भी लड़ती है। तो इस तरह से आप छिछले वाले मुड्ढे से बहुत सी पतंग काट भी सकते हैं और अच्छी पतंगबाजी कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले टॉपिक में कहा कि आपको क्या क्या करना है। आप ऐसे ही अगर हल्के हल्के खींचेंगे तो फिर आपकी पतंग पेच काटी हुई भी कट जाएगी। तो उम्मीद है कि हमारे सूरज सिंह साहब को जो है समझ में आ गया होगा। और हम इस छिछले पे और भी वीडियो बनाएंगे, यानी जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हम और भी वीडियो उसी तरह की, यानी उसमें और कौन कौन तरह से कर सकते हैं, तो उस पर और भी वीडियो बनाएंगे। क्योंकि छोटी छोटी सी वीडियो रहती है तो उसमें समझ में आता है, लेकिन ये वीडियो तो आप लोगों को लंबी हो गई, चूँकि उसमें हमने काफ़ी आपको पतंग लड़ाने का तरीका भी बताया कि क्या क्या होना चाहिए। उम्मीद है कि हमारे सूरज सिंह साहब को जो समझ में आ गया होगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़े स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।